बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद के तमाम सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी बीपीएस 17 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट कर चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट अभी स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज अक्सर केपीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्टों में रिपीट होते हैं। व्यूअर्स, स्टेरिक वाली एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज है कमीशन के टेस्टों में। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। A company needs to develop a strategy for software product development for which it is a choice of two programming languages, L1 and L2. The number of lines of code LOC developed using L2 is estimated to be twice the LOC developed with L1. The product will have to be maintained for 5 years. Various parameters of the company are given in the table below. Viewers, जिस तरह मैंने कहा कि स्टेरिक वाले MCQs इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, ये 2011 गेट के टेस्ट में रिपीट हुआ है। पैरामीटर दी हुई है मुख्तलिफ। मेन ईयर्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट L1 के लिए ये और L2 के लिए ये दिया हुआ है। इसी तरह डेवलपमेंट कॉस्ट पर मेन ईयर L1 और L2 के लिए बिल तरतीब दिए हुए। मेंटेनेंस टाइम दोनों का सेम है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर्स L1 के लिए ये तकरीबन 1 लाख है और इसी तरह L2 के लिए 50,000 है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स कॉस्ट of development and maintenance. What is the LOC per L1? LOC stand for line of code, per which the cost of the project using L1 is equal to the cost of the project L2. इसके लिए जो वैल्यू है वो 5,000 है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। ये न्यूमेरिकल है और इसको किस तरह सॉल्व किया हुआ है ये बाद में मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2। A company needs to develop digital signal processing software for one of its newest invention. The software is expected to have 40,000 line of code. The company needs to determine the effort and person months needed to develop this software using the basic COCOMO model. The multiplicative factor for this model is given as 2.8 for the software development on embedded system, while the exponentiation factor is given as 1.2. What is the estimate effort in person months? क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 234.25 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह इसको सॉल्व किया हुआ है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इससे भी आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज थोड़े से मुश्किल है, लेकिन केपीपीएससी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये बार बार रिपीट कर लेती है ये एमसीक्यूज। ये बीपीएस 17 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन है। सो ये भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड इन गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको SRS डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में अगर डी को हम देख रहे एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए कॉमन डेटा दिया हुआ है। द प्रोसीजर गिवन बिलो इज रिक्वायर्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस सर्टेन कैरेक्टर इनसाइड इन इनपुट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स सप्लाइड इन अरे ए। इस अरे की बात हो रही है। द कैरेक्टर टू बी रिप्लेस्ड आर सप्लाइड इन अरे OLDC अरे ये है, while their respective replacement character are supplied in array new C. अरे ए की जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है और OLDC और न्यू C 3 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है। अब ये प्रोसीजर और ये 4 कंडीशन दी हुई है इसको टेस्ट करने के लिए OLDC, ABC और न्यू
सी को ये इनिशियलाइज हो, ये 4 कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट्स को देखते हुए द टेस्टर नाउ टेस्ट्स द प्रोग्राम ऑन ऑल इनपुट्स, इस इनपुट्स की बात हो रही है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स A, B, C, D and E with duplicates allowed. If the tester carries out the testing with 4 test cases given above, how many test cases will be able to capture the flaw? गेट 2013 में ये रिपीट हुआ है, ये MCQs ओनली 2, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन ये है कि किस तरह ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अरे है A is made to hold string A, B, C, D, E, अभी उस स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि वही A वाली अरे A, B, C, D, E को होल्ड कर लेता है, which of the following 4 test cases will be successful in exposing the flaw in this procedure? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को शो कर दूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये MCQs थोड़ी सी डिफिकल्ट है और टेस्टों में ये MCQs आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था दोनों का सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। व्यूअर्स, ये MCQs आप लोग लाजमी याद रख लिए। डिजाइन फेज इंक्लूड्स, डिजाइन फेज व्यूअर्स किस तरह डिजाइन फेज कौन से स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं? डेटा आर्किटेक्चरल, इंटरफेस एंड प्रोसीजरल डिजाइन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये आप लोगों ने याद रखनी है और डिजाइन फेज टॉप डाउन अप्रोच है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो स्टेटमेंट्स दी हुई है व्यूअर्स, ये स्टेटमेंट्स भी आप लोगों ने पढ़नी है, फिर इस पे क्वेश्चन दिए हुए है। In a particular program, it is found that 1% of the code accounts of 50% of the execution time. To code the program and Fortran, it takes 100 man days. Coding an assembly language is 10 times harder than the coding in Fortran, but runs 5 times faster. Converting an existing Fortran program to an assembly language program is 4 times harder. अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, to complete write the program in Fortran and rewrite the 1% code in assembly language. If a project team needs 13 days, the team consists of dash dash dash, कितने प्रोग्रामर्स पर ये मुश्तमिल होगा? अगर उसने फोर्टान में कन्वर्ट करना हो, जो कोडिंग है वो करनी हो 1% ऑफ द असेंबली लैंग्वेज को। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 8 प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, इसी स्टेटमेंट्स को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 है, if 99% of the program is written in Fortran and the remaining 1% in assembly language, the percentage increase in the programming time compared to the writing the entire program in Fortran and rewriting the 1% is assembly language is। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, 5। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि किस तरह ये रिक्वायर्ड होंगे। व्यूअर्स, राइटिंग द होल प्रोग्राम 100 मैन डेज में 1% अगर 4 मैन रिक्वायर्ड होंगे 4 मैन डेज में, although
इफ इट इज कंप्लीट इन 13 डेज, तो यहाँ पे 104 को 13 पे डिवाइड करना है, तो इसी तरह 8 वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख ले तो ये भी 5 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द एंटायर प्रोग्राम इज रिटन इन फोरट्रॉन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू राइटिंग द एंटायर प्रोग्राम इन फोरट्रॉन and rewriting the 1% in assembly languages। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है 0.8। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 में 0.8 किस तरह बड़ा हो ये आप लोग देख ले स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ 99% ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन फोरट्रॉन एंड द रिमेनिंग 1% इन असेंबली लैंग्वेज, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू द राइटिंग द एंटायर प्रोग्राम फोरट्रॉन एंड रीराइटिंग 1% इन असेंबली लैंग्वेजेस डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है 0। 0 किस तरह होगा ये भी क्योंकि स्टेरिक वाले एमसीक्यूज है और ये इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, सो टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जीक्यूशन टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, if weightage of 3 is given to the programmer effort and weightage of 2 is given to the execution time, the coding 99% in Fortran and 1% in assembly language perform better than coding in Fortran completely and rewriting 1% in assembly language by a factor about dash dash dash। Question number 11 में option D, it does not perform better। Question number 12, data structure suitable for application is discussed in। Question number 12 में option ए करेक्ट ऑप्शन है। डेटा डिजाइनिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, डिजाइन फेज विल यूजुअली बी टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच के लिए यूज होते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, रिसेंटली जो टेस्ट हुई थी केपीपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी में ये रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। Assertions are conditions which are dash 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 true at the point of execution। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए ऑलवेज ये ट्रू होती है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े। Assuming the existence of a start and end nodes for a program graph, the total number of paths is equivalent to the dash 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 set of test data required to test the software minimum set of test data। ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स ये 15 एमसीक्यूज है, क्योंकि ये एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट है, वीडियो पर लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम 16 से स्टार्ट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।